everyone, how are you all? Hope you all doing well. Okay, so आप लोग की भारी डिमांड पर मैंने सोचा कि चलो राउंड 4 का वीडियो बना ही लेते हैं, जो कि सेट कॉज का राउंड 4, क्योंकि मैंने राउंड 3 का वीडियो बना दिया था HR कम टेक्निकल इंटरव्यू राउंड वाला। ओके, तो उसके बाद राउंड 4 में मैं पहुंची नहीं थी, तो मुझे राउंड 4 के बारे में कुछ भी एक्चुअली नॉलेज नहीं थी। ठीक है, बट मैंने आप सबके लिए अपने फ्रेंड से बात करी जो कि मतलब सेट कॉस में वर्क कर रहे हैं। उन्होंने बहुत भाव खाया, श्रुति यार क्यों कॉल किया है तूने, यार फ़ोन रख, मैं बिज़ी हूँ। मैंने कहा ब्रो, आई एम ऑल्सो बिज़ी, आई एम ऑल्सो वर्किंग पर्सन, यू नो, जस्ट किडिंग। सो मैंने उनसे बात करी, उनसे मैंने पूछा कि भाई बता दो राउंड 2 में क्या, राउंड 4 में एक्चुअली क्या क्या आया तुम्हारे। तो उन्होंने 2-3 लोगों ने मेरे को बताया कि उनके में ये काफ़ी लोगों के क्वेश्चन एक्चुअली सिमिलर थे जो थे। ठीक है, तो मैं डिस्कस करूँगी आप लोगों से। और तब तक अगर आपने वीडियो मेरा नहीं देखा राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का, तो प्लीज़ जाके देख लो सेट कॉस का। मैंने हर एक चीज़ समझाई है उसमें। ठीक है, कि राउंड 1 में क्या होता है, राउंड 2 में क्या होता है, राउंड 3 में क्या होता है। अब मैं बना रही हूँ राउंड 4, जो कि बेसिकली सिर्फ टेक्निकल इंटरव्यू होता है, नॉट HR कम टेक्निकल इंटरव्यू, इट इज़ टेक्निकल इंटरव्यू राउंड 4। ओके, एंड अगर आपको वेब डेवलपमेंट के इंटरव्यू क्वेश्चन चाहिए तो मैंने बना के रखे हैं, आप वो भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में जानना है, इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में कुछ भी जानना है, प्लीज़ आप मेरे से बोलिए, मैं बनाऊंगी उस चीज़ पे वीडियो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। लेट गेट स्टार्टेड। तो राउंड 4 में जो होता है ना, बेसिकली कोडिंग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आपको कोई एक प्रॉब्लम दे देंगे और आपसे कहेंगे कि आप इस चीज़ पे बेसिक एक अपना एक कोड बताओ। ठीक है, तो आपको कोड भी बताना पड़ता है। आई डोंट नो कि वो रन करवाते हैं बेसिकली स्क्रीन शेयर करवा के, बट ऐसा नहीं करते होंगे, लिखवा लेते होंगे कोड। कम से कम आप ये तो उम्मीद रखिए उनसे कि वो आपसे 1 से लेके 2 क्वेश्चन तो ऐसे करेंगे जिसमें आपको कोडिंग बतानी पड़ेगी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। ठीक है, 2 कोडिंग क्वेश्चन आप मान के चलिए कि आपसे पूछे जाएंगे, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। मैं बताती हूँ आपको, फिबोनाची सीरीज, ठीक है, सम ऑफ द गिवन, सब एरे ऑफ द गिवन सम, ठीक है, ये सब मेरे दोस्त बता रहे थे मेरे को, एंड पैलिंड्रोम, एंड यही जो मतलब आप समझ रहे हो ना, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही बेसिक। प्राइम नंबर वाला, मतलब प्राइम नंबर वो वाला नहीं, दूसरा। चलो मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। खैर, मेरे एक दोस्त ने बताया, दोस्त का नाम नहीं लूंगी मैं अब, ठीक है, सिर्फ सीरीज से क्वेश्चन बता देती हूँ आप लोग को। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन विल बी दैट गिव द लॉजिक टू फाइंड आउट लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग पैलिंड्रोम। देखा मैंने कहा ना पैलिंड्रोम का, बट आपसे वो सिंपल वाला पैलिंड्रोम नहीं पूछेंगे, ना 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 नो, आपसे वो सिंपल वाला पैलिंड्रोम बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि अरे इस नंबर का पैलिंड्रोम निकाल के दे दो। नो नो, इतना आपके लिए सरल नहीं करने वाले वो लोग। ठीक है, वो बेसिकली आपसे पैलिंड्रोम स्ट्रिंग का पूछ सकते हैं, स्ट्रिंग के उससे पूछ सकते हैं, लिंक लिस्ट के उससे पूछ सकते हैं, बट वो घुमा फिरा के पूछेंगे आपसे। फिबोनाची का भी आपसे सिर्फ सीरियसली ये नहीं पूछेंगे कि राइट अ प्रोग्राम फॉर अ फिबोनाची सीरीज, नो, नॉट एट ऑल। ठीक है, उसमें वो स्ट्रिंग घुसेड़ सकते हैं, कुछ भी घुसेड़ देंगे उसमें। टफ, थोड़ा सा हल्का सा मीडियम टाइप का क्वेश्चन होगा, हार्ड नहीं देंगे ना इजी देंगे, बट मैं कहूँगी कि मीडियम देंगे वो आपको। ठीक है, मीडियम की आप उम्मीद रखो। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन, नोट इट डाउन। ओके, पहला क्वेश्चन हो गया लॉजिक टू फाइंड आउट लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग पैलिंड्रोम। ठीक है, तो इसमें सिर्फ कोडिंग क्वेश्चन नहीं पूछते, इसमें थोड़े बहुत टेक्निकल थ्योरी क्वेश्चन भी पूछते, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको जितना मतलब राउंड 3 वाले जो वीडियो मैंने बना रखा है उसमें जो मैंने बताया उतना तो आपको प्रिपेयर करना ही करना है। ठीक है, वो तो आपको उतना आना चाहिए, ऊप्स के कॉन्सेप्ट आपको पता ही होने चाहिए, वो तो फिर बहुत नॉर्मल से कॉन्सेप्ट होते हैं ऊप्स के लिए जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, बेसिकली उनका जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उनके ऊप्स के ही रिलेटेड होते हैं राउंड 4 में भी, क्योंकि यू नो ऊप्स इज ऊप्स, सो दैट्स वाई ऊप्स से क्वेश्चन होते हैं। कुछ बहुत हो सकता है डेटा स्ट्रक्चर से पूछ ले, बट डेटा स्ट्रक्चर से पूछेंगे तो हो सकता है वो आपसे थ्योरी ना पूछे, हो सकता है वो आपसे कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो चलो अच्छा मैं आपको और क्वेश्चन बताती हूँ। ठीक है,
सेकेंड क्वेश्चन हो गया दैट डिफरेंशिएट बिटवीन ऑपरेटर ओवर लोडिंग एंड ओवर राइडिंग। ये किसका कॉन्सेप्ट है? ऊप्स का कॉन्सेप्ट है। एंड ये सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरराइडिंग, नोट करते रहना, ठीक है। एंड देन थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो मुझे लगता है हर एक किसी से पूछते होंगे वो लोग। ओके तो थर्ड क्वेश्चन, मतलब ओके फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है, थर्ड करेंगे, सॉरी इट्स माय बैड। ओके, what is thread and multi-threading and how will implement multi-threading? ओके, मैंने बहुत आराम से क्वेश्चन बोला, लिख लेना, ठीक है। थ्रेड क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, एंड हाउ विल इम्प्लीमेंट मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना, पढ़ लेना, ठीक है। और आपको बेसिकली DBMS के बारे में भी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए अगर आप टेक्निकल राउंड में पहुंचे हो तो, ठीक है, क्योंकि DBMS से भी इन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं। आपको बेसिकली देखो क्या क्या पता होना चाहिए DBMS में, कीज़ के बारे में। कीज़ सुनी होंगी आपने, फॉरेन की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, ये सब कीज़ होती हैं DBMS में, ठीक है। तो इस बारे में आपने पढ़ा है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो अगर आप राउंड 4 देने जा रहे हो सेटकॉस का, ठीक है। एंड DBMS में एक और चीज़ आती है, व्हाट इज इज कॉल्ड, नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन पढ़ लेना, 1NF 2NF 3NF, ठीक है। ये सब नॉर्मलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ होती है उसमें, एसिड प्रॉपर्टी, ठीक है। एसिड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है DBMS बोल रही हूँ यार, मुझे क्या हो गया है बेसिकली, क्योंकि मैं सुबह के 5 बजे वीडियो बना रही हूँ, सुबह के 5 बजे, इसलिए आप समझ सकते हैं मेरी नाइट शिफ्ट्स रहती हैं, इस वजह से मुझे अभी एक टाइम मिला है कि मैं आपके लिए ये वीडियो बनाऊँ, तो मैं अभी बना रही हूँ सुबह के 5 बजे। तो हो सकता है थोड़ा बोलने में दिक्कत हो जाए क्योंकि आँखों में नींद चढ़ी है, ठीक है। तो मैं कह रही थी कि एसिड प्रॉपर्टी भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी पढ़ लेना DBMS से। एंड देन योर सिक्स्थ क्वेश्चन विल बी, वो लिख लेना कीज़ के बारे में, सारी कीज़ इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आप एक कीज़ नहीं पढ़ सकते। लेकिन जो मेरे दोस्त ने बताया था उससे पूछी गई थी फॉरेन की क्या होती है, लेकिन आपको प्रॉपर हर एक की के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ऊप्स का कॉन्सेप्ट है। देख रहे हैं ऊप्स का कॉन्सेप्ट ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ऊप्स तो बेसिकली आपको पूरी प्रॉपर तैयारी होनी चाहिए। इंटरव्यू क्वेश्चन की लिंक मैंने डाल रखी है अपने राउंड 3 वाले वीडियो में, ठीक है, Q&A सेशन में, तो प्लीज़ जाके आप चेक करिए उसे, ठीक है। ओके, सो देन टेल अबाउट एक्सेस स्पेसिफायर। ये तो वही क्वेश्चन है जो मुझसे पूछा गया था मेरे राउंड 3 में, वही है 4 कम टेक्निकल राउंड में। एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, मैंने राउंड 3 वाले वीडियो में बताया है क्या होते हैं, ठीक है। ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये आ सकता है। एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। वो आपसे मॉडिफायर भी कह सकते हैं, स्पेसिफायर भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी दैट हाउ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव हो सकता है, नोट इट डाउन, ओके। एंड दिस इज ऑल्सो अगेन द क्वेश्चन ऑफ ऊप्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। एंड देन question will be like round robin algorithm। राउंड रॉबिन एल्गोरिदम मैंने शायद नहीं पढ़ी है, मुझे नहीं याद आ रहा क्या होता है, आप गूगल कर लेना, देख लेना, ठीक है। राउंड रॉबिन एल्गोरिदम ये पूछी गई है लोगों से, ठीक है, तो मैंने सोचा आपको बताऊं। राउंड रॉबिन देख लेना क्या होता है, आई डो नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल डिफरेंट लेयर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के मतलब मीन्स कंप्यूटर नेटवर्क के भी क्वेश्चन है, मतलब आपने बीटेक में जो जो सब्जेक्ट पढ़ रखा होगा ना इस टाइम पे पूछेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के कौन क्वेश्चन करता है, बट उन्होंने पूछ लिया है तो कोई बात नहीं। सो लेयर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, आपको पता होगा फिजिकल लेयर होती है और भी बहुत सारी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, बहुत लेयर होती हैं, आई थिंक 5 लेयर होती हैं जितना मुझे याद है। सेमेस्टर में पेपर देने के बाद कौन याद रखता है, मैं तो बस सेमेस्टर देने के लिए पढ़ती हूँ, दे के फिर ख़त्म, साइड में पढ़ाया गई। क्वांटम भी पढ़ी गई साइड में, ठीक है, पढ़ी गई बुक के किनारे, बस अच्छे मार्क्स आ जाते हैं बस। उसके बाद
कहाँ क्वांटम पढ़ी है, कहाँ कौन सी बुक पढ़ी है, मुझे कोई होश नहीं, ठीक है। बट फिर भी मुझे थोड़ा बहुत याद है कि 5 लेयर्स होती हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स की, ओके। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद कुछ आपको मैं डेटा स्ट्रक्चर की भी बता देती हूँ, मेरे दोस्तों से पूछा गया है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा बेसिकली कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं डेटा स्ट्रक्चर के जो वो पूछती हैं, ठीक है। सो द क्वेश्चन विल बी लाइक व्हाट इज क्विक शॉर्ट। आप शॉर्टिंग के बारे में प्रॉपर नॉलेज रखना, क्विक शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट्स, ठीक है। तो इन सब शॉर्टिंग के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर में शॉर्टिंग के बारे में तो पता ही होता है यार हम लोगों को, ठीक है। वो आपसे अब वो नहीं करवाने बैठेंगे, ठीक है, कि इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करो। वो सिर्फ आपसे बेसिकली पूछेंगे क्विक शॉर्ट क्या होता है, मर्ज शॉर्ट क्या होता है, ठीक है, बबल शॉर्ट क्या होता है। तो आपको प्रॉपर डेफिनेशन थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि आप उन्हें कॉन्फिडेंटली जवाब दे पाओ, उन्हें लगे कि हाँ बंदे को आता है, बंदी को आता है, ठीक है, बस इतना। एंड क्विक शॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आई डोंट रिमेंबर डेट व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वो हो सकता है बिग ओ एन हो, नहीं भी हो सकती, मुझे याद नहीं। मैंने बोला ना मैं सेमेस्टर में पढ़ के बुक साइड में रख देती हूँ, ठीक है। तो मुझे याद नहीं, बट हाँ देख लेना ये क्वेश्चन। हर एक शॉर्टिंग का क्वेश्चन पढ़ना, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ लेना, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी पढ़ लेना, क्या पता स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी पूछते हैं आपसे, ठीक है। एंड देन देयर इज अ क्वेश्चन दैट फाइंड ऑकरेंस ऑफ मैक्सिमम कैरेक्टर इन अ गिवन स्ट्रिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ कर लेना, ये मतलब डेटा स्ट्रक्चर का ही क्वेश्चन है। और फिर एक आपको क्वेश्चन बताती हूँ मैं, मेरे दोस्त से पूछा गया था दैट मर्जिंग टू एरे को मर्ज करो असेंडिंग ऑर्डर में, या वो आपसे कह देंगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में मर्ज करो, ठीक है, कुछ भी कह सकती हैं, क्योंकि कह सकती हैं क्यों, कह सकते भी हैं ओके। तो देन ये एक क्वेश्चन हो जाता है मर्जिंग टू एरे इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, कुछ भी समझ लो, ठीक है। एंड देन देयर इज अ क्वेश्चन लाइक फाइंड द सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट विदाउट शॉर्टिंग। शॉर्टिंग करे बिना आपको फाइंड करना है सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट, इसका लॉजिक क्या होगा, आपको इसका लॉजिक लिखना है। देखो गाइस, बेसिकली आप इतना तो ये दिमाग में रखो ही रखो कि वो आपको 2 to 3 क्वेश्चन लॉजिक वाले पूछेंगे ही पूछेंगे राउंड 4 में, क्योंकि उनको जितना आपका टेक्निकल जानना था ना, आप उन्होंने जान लिया है HR कम टेक्निकल राउंड में, ठीक है, कि आपको इतना इतना आता है टेक्निकल, आप टेक्निकल आप इतने स्ट्रांग हो, ठीक है। तो बेसिकली राउंड 4 जो है ना, आप इसी को सोचो कि वो आपसे लॉजिक वाले क्वेश्चन तो करवाएंगे ही करवाएंगे, ठीक है। तो लॉजिक वाले क्वेश्चन आप प्लीज़ प्रिपेयर कर लेना बहुत अच्छे से। डेटा स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बोला है कि हाँ शॉर्टिंग के क्वेश्चंस, शॉर्टिंग क्या, कितनी तरीके की शॉर्टिंग्स होती हैं, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब पढ़ लेना। और मर्ज शॉर्ट और क्विक शॉर्ट के थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख लेना गीक्स फॉर गीक्स में, ठीक है। अगर मुझे मिलेंगे, गीक्स फॉर गीक्स शायद सारे क्वेश्चंस होते हैं, बट फिर भी मुझे मिलेंगे तो मैं आपको लिंक में दे दूँगी। और ये हो गया डेटा स्ट्रक्चर के। ऊप्स का कॉन्सेप्ट आपको आता ही होगा अच्छे से, अगर आप राउंड 4 तक पहुंच गए हो, ठीक है। तो उसके बारे में तो मुझे आपसे कुछ कहने की नीड ही नहीं है। राउंड 4 तक आप इसलिए पहुंचे क्योंकि आपने पढ़ा होगा ऊप्स के। तो ऊप्स फिर भी आप प्रिपेयर रखना बहुत अच्छे से। आपको 3 सब्जेक्ट में OP बनना है, OP बिल्कुल खतरनाक, DBMS, डेटा स्ट्रक्चर एंड ऊप्स, ठीक है। तो ये सब बातें मेरी ध्यान रखना। फिलहाल मुझे इतने ही क्वेश्चंस मिले थे अपने लोगों से, मतलब अपने दोस्तों से। देखो अगर आप 2 क्वेश्चन वो आपको दे रहे हैं लॉजिक वाले, आप वो कर ले रहे हो, बस भाई आपका हो गया। कभी कभी इंटरव्यू रिव्यूअर का मन करता है वो आपसे थ्योरी वाले क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करता, नेगलेक्ट करता है वो वाले क्वेश्चन, सो डरना मत, ठीक है। हो सकता है वो आपसे लॉजिक वाले क्वेश्चन करे कि अरे ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, अब इसमें से करके दिखाओ। अगर आपने उस 3 में से 2 भी कर लिए तो वेल एंड गुड, स्वागत करती है सेट कॉस आपका, ठीक है। सो बट नेवर लूज योर कॉन्फिडेंस, आई विल से नेवर लूज, ठीक है। जहाँ आप अपना कॉन्फिडेंस हल्का सा भी लूज कर देते हो, वहाँ से चीज़ें जो है ना वो खराब होने लगती हैं, ठीक है। आपको नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, हर एक इंसान परफेक्ट नहीं होता है, हर एक इंसान हो सकता है उसे
3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आ रहे हो, मुझे सिर्फ एक आ रहा हो, ठीक है, एक मैं कर रहा हूँ, मैं अच्छे से तो कर रहा हूँ। सो मैं वही कह रही हूँ, हो सकता है कि हर एक इंसान को सारे क्वेश्चंस ना आए, लेकिन आप जितने क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हो, बी कॉन्फिडेंट, never lose your confidence, because confidence is must if you are in on a interview। ठीक है, तो यही सारे क्वेश्चंस थे, और बाकी मैंने आपको डीवीएमएस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बताया है ना, कि कीज के बारे में पढ़ के रखना, नॉर्मलाइजेशन के बारे में पढ़ के रखना, एसिड प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ के रखना, और डेटा स्ट्रक्चर में शॉर्टिंग के बारे में पढ़ लेना, कुछ बहुत एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। और ऊप्स तो आपको पता है, पॉलीमॉर्फिज्म और पॉलीमराइजेशन, ये सब अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, ऊप्स में, क्योंकि रन टाइम बहुत पूछते हैं उसमें, ठीक है। और बेसिकली आप यही सोचो कि आपसे लॉजिक वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे राउंड 4 में, एंड बी प्रिपेयर। हो सकता है किसी किसी का लक बहुत अच्छा हो कि उनसे लॉजिक वाले ना पूछे जाए, सिर्फ टेक्निकल पूछे जाए, तो ब्रो यू आर सो लकी, ठीक है। बाकी अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है, अभी भी कुछ दिक्कत है, तो प्लीज़ मुझे संपर्क करें मेरे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और कोई दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे संपर्क करें इंस्टाग्राम पे, ठीक है। गाइज आई एम फनी पर्सन, ठीक है, तो मैं बिल्कुल सीरियस नहीं रहती, ठीक है, मैं हंसती हंसाती रहती हूँ। दिस इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन हु इज़ मी, ठीक है, मैं ऐसी टाइप की हूँ, ठीक है। सो मैं कह रही थी कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो पहली बात तो, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। बाकी कोई दिक्कत है इंस्टाग्राम में आओ, कमेंट सेक्शन में आओ, मैं सबकी हेल्प करूँगी, ठीक है। एंड जिनका 4th राउंड के लिए आ गया है कि हाँ आप शॉर्ट लिस्टेड हो कि 4th राउंड में चले गए हो, सो गाइज बेस्ट ऑफ लक एंड चक दे फट्टे, ठीक है। ओके, सो आपको मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, एंड अगर कोई और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल मेक द वीडियो। Thank you so much. Bye guys. Don't forget to subscribe and like my video. Okay? Bye guys.